हैदराबाद की यूसुफगुड़ा के कंपाउंड में कुछ लोग ताड़ी पी रहे थे। हर कोई नशे में धुत था। इसी कंपाउंड में 2 और लोग भी थे। इनमें से एक 50 साल की औरत, एक करीब 45 साल का मर्द था। ये आदमी धीरे से उस औरत के पास गया और बातचीत करने लगा। उसने उससे कुछ देर बात की और इसके बाद दोनों उस कंपाउंड से बाहर चले गए। वे दोनों शहर के बाहरी इलाके में किसी सुनसान जगह की खोज में चल पड़े। यूसुफगुड़ा से ये दोनों घाटकेश्वर के पास अंकुशापुर जा पहुंचे। ये एक सुनसान स्थान थी। दोनों ने यहाँ पहुंचकर थोड़ी और शराब पी, लेकिन इसके बाद दोनों का आपस में लड़ाई होने लगा। लड़ाई इतना बढ़ गया कि आदमी ने एक पत्थर महिला को दे मारा और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह वहाँ से रफू चक्कर हो गया। इस कांड से केवल 20 दिन पहले ही ऐसा ही कुछ बालानगर ताड़ी कंपाउंड में हुआ था। ये आदमी वहाँ भी पहुँचा था। वहाँ भी उसे एक अकेली औरत मिली। ये औरत 35 से 45 साल के बीच की उम्र की थी। दोनों ने वहाँ शराब पी। उसने उसे कई सारी चीज़ें बताई और बहला फुसला कर बाहर ले गया। दोनों शहर के एक सुनसान इलाके की ओर चल पड़े। वे संगारेड्डी जिले के मुलुगु इलाके में मौजूद सिंगयापल्ली गांव जा पहुंचे। दोनों ने दोबारा शराब पी। इसके बाद उस शख्स ने महिला की साड़ी से ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और वहां से भाग गया। इस आदमी की ये दूसरी हत्या नहीं थी, यह 18वां कत्ल था। इस आदमी को बातों पर भरोसा करके उसके साथ जाने वाली कोई और भी औरत अब तक जिंदा वापस नहीं लौटी थी। इस आदमी का नाम एम रुमुल्लू है। यूसुफगुड़ा की महिला समेत इस शख्स ने 18 महिलाओं की हत्या की है। इनमें से सभी महिलाएं सिंगल थीं और इन सभी का मर्डर एक ही तरीके से की गई थी। सभी हत्याएं हैदराबाद के बाहरी सुनसान इलाकों में हुई थी। 9 हत्याओं के बाद ही पुलिस इसे पकड़ सकती थी। 2003 में तुर्पान पुलिस स्टेशन के इलाके में, 2004 में राया दुर्गाम पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में, 2005 में संगारेड्डी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में, 2007 में रायदुर्ग स्टेशन के गुंडीगल स्टेशन के इलाके में, 2008 में नरसापुर में और 2009 में कुकाटपल्ली में 2 हत्याएं के सिलसिले में हत्यारे को पकड़ा जा सकता था। लेकिन पुलिस ने पहली बार नरसंगी और कुकोटपल्ली इलाके में हुई हत्याओं को गंभीरता से लिया। कड़ी जांच के बाद इन मामलों को सुलझा लिया गया। पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की। रमुलू के खिलाफ दर्ज किए गए दूसरे मामले तब तक अंजाम पर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन 2009 के कुकाटपल्ली और नरसंगी के मामले में 2011 के फरवरी में रंगारेड्डी कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और उसे उम्र कैद और 500 रुपये का जुर्माना भरने की सजा दी। लेकिन रुमुलू ने पूरी जिंदगी जेल में बिताने से बचने का एक योजना बना रखा था। उसने एक पागल की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि वह वाकई में बीमार है। इसके बाद उसे ईरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ 1 महीने तक रहने के बाद वह एक रोज़ रात में भाग गया। अपने साथ वह 5 और कैदियों को भी ले गया जो कि दिमागी बीमारी का इलाज करा रहे थे। इस क्रम में एसआर नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। जेल से भागने के बाद रुमुलू महिलाओं की हत्या के अपने काम में फिर से लग गया। 2012 और 2013 में बोगिनपल्ली में 2 हत्याएं, 2012 में चंदानगर में, साल 2012 में डुंडीगल में 2 हत्याएं की और ये 5 हत्याएं महिलाओं की थी। पुलिस ने इन हत्याओं पर फिर से ध्यान देना शुरू किया। मई 2013 में बोगिनपल्ली पुलिस ने रुमुलू को पकड़ लिया। इस बार उसे 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। क्या पता कि रुमुलू की कानून पर अच्छी पकड़ है या उसके पास एक अच्छा वकील है, लेकिन उसने 2018 में हाई कोर्ट में अपील की और अपनी सज़ा को कम करवाने में सफल रहा। 2018 के अक्टूबर में रुमुलू के पक्ष में फैसला आया, उसे रिहा कर दिया गया। बाहर आते ही उसने फिर से हत्याएं शुरू कर दी। 2019 में उसने समीरपेट में एक और, पट्टन में, चेरूरू में एक और हत्या की।
इसके साथ ही अब तक वह 16 महिलाओं को हत्या कर चुका था। एक बार फिर उसे पकड़ा गया, उसे जेल में डाला गया और एक बार फिर जुलाई 2020 में वह जेल से रिहा होने में कामयाब रहा। जुलाई 2020 में रिहा होने के बाद उसने फिर से 2 हत्याएं की। 50 साल की महिला के पति ने अपने पत्नी के गायब होने के बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। इसके बाद जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में मिसिंग केस दर्ज किया गया। 4 दिनों बाद घाटकेश्वर पुलिस को अज्ञात महिला की शव मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अंत में हैदराबाद और राचनकोंडा के पुलिस ने आपस में बात की। सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि महिला किसी शख्स से बात कर रही थी। फुटेज की पड़ताल से चीज़ें साफ हुई। मामले की छानबीन की गई। इसके बाद मामले की जांच कर रही टीम ने 2009 के केस की छानबीन में, जिसमें रुंगुलू को दोषी ठहराया गया था, जब जांच अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज में उसको देखा तो उन्हें शक हुआ। जिस तरीके से मर्डर हुए उनका पैटर्न लगभग एक जैसा था। ऐसे में उन्होंने पुराने केसों को खंगालना शुरू कर दिया। इसके बाद रुंगुलू के इस घटनाओं में शामिल होने की पुष्टि हो गई। रुंगुलू का शिकार अकेली महिलाएं होती हैं। वह इन महिलाओं से दुकानों या ताड़ी पीने के अड्डों पर दोस्ती करता था। वह उन्हें कई तरह से लुभाता था और इस बहाने उन्हें सुनसान जगहों पर ले जाता था। वहाँ वह अपनी वन इच्छाएं पूरी करता था और इसके बाद उसकी हत्या कर देता था। ज़्यादातर मामलों में उसने साड़ियों से ही महिलाओं का गला घोंटकर उसको मारा था। कुछ मामलों में उसने पत्थर मारकर हत्याएं की थी। वह हत्या के बाद इन महिलाओं को गहने चुरा लेता था। रुंगुलू के शिकार महिलाएं गरीब या निम्न मध्य वर्ग से होती थी। रुंगुलू संगारेड्डी जिले में कांडीमडल गांव का रहने वाला है। 21 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। कुछ वक्त बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर भाग गई थी। लोग कहते हैं कि इसके बाद उसने एक अन्य महिला से शादी कर ली, लेकिन वर्तमान में कोई भी उसके साथ नहीं रहती। मौजूदा 2 हत्याओं के अलावा भी रुंगुलू अन्य 21 मामलों में अभियुक्त है। इनमें 16 हत्याएं और 4 चोरी की वारदात भी शामिल है। एक मामला पुलिस कस्टडी से भागने का है। इसमें से 2 मामले में वह आजीवन कैद की सजा पाया हुआ है। कुल मिलाकर अब तक पुलिस की जानकारी में उसने 18 महिलाओं की हत्या की है।